बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, हम हमेशा से बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। सोशल मीडिया पर अभी बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। हम हमेशा से बाउड की बात करते हैं, फ़ातिमा की बात करते हैं। काफ़ी सारे इनके अकाउंट पहले सस्पेंड हुए थे, लेकिन आपको पता है अकाउंट सस्पेंड हुए थे लेकिन वो खुद नहीं हुए अभी तक। तो वो फिर दूसरे अकाउंट्स बनाकर आ जाते हैं और आवाम को जो बेवकूफ़ बनाने के उनको पैसे मिलते हैं, वो बिल्कुल उस काम में लगे होते हैं। और जिसके ऊपर सरपरस्ती हो, आप कह लें कि हिंदुस्तान की, इसराइल की, तो वो कहाँ रुक सकते हैं। तो बिल्कुल दोबारा से बाहूट अभी प्रोपेगेंडा कर रहा है सोशल मीडिया पर और बलोच अवाम को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिन में पता नहीं कोई 20-20, 10-10 पोस्ट लगाता है अपने तरफ से, पता नहीं कौन सी वीडियोज़ उठा के लगा देता है। अभी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बुराक डिजिटल के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अवाम को ये आगाही दे रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं और अवाम अभी खुद भी इस चीज़ को समझ रही है। तो ये खुशैन चीज़ है, लेकिन स्टिल हमारा काम ही यही है कि हम टाइम टू टाइम आपको चीज़ें बताएँ और उनकी जो भी प्रोपेगेंडा करें उसको काउंटर करें, आपके सामने हक़ाइक़ रखें। दीगर कुछ और चीज़ें भी हैं, बलूचिस्तान के हवाले से ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अदनान सलीम। आपसे बात करते हैं। अदनान, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अदनान, सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया पर अभी बाहूट भाई साहब दोबारा से नमूदार हो गए और कोई दिन में आप देख लें कि 10-10 पोस्टें लगा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या लिख रहे हैं, कुछ आवाम को भी नहीं पता, हालाँकि आवाम ने तो उनको देखा ही नहीं है, स्टिल वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी बात करें, क्योंकि जो सोशल मीडिया का डोमेन है, वहाँ पर ये जो डिजिटल टेररिस्ट हैं, क्योंकि वो जो दूसरे दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनको जानम हासिल कर रही है, लेकिन स्टिल आवाम को बेवकूफ़ बनाने में ये डिजिटल टेररिस्ट भी लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पर आप बात करें। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो क्यों? बाहूद बलोच है, असल में जो कि दीपक नेगी और इनका हुँ, उर्फ़ हुँ। बाहूद बलोच है। बिल्कुल। बलूचिस्तानी अवाम ये समझती है कि ये जो शख्सियत है ये गुमराह हो चुके हैं। ये सही। इंसानियत के रास्ते से मैं समझता हूँ तरक्की और खुशहाली के रास्ते से गुमराह हो चुके हैं। सही। इसीलिए ये बलूचिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आज ये बलूचिस्तानी अवाम में खौफ फैलाने की बजाय ये खुद हवास बाख्ता हो चुके हैं। सही। खुद ये खौफ़ज़दा हो चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर जब मैं फ़ितनतुल हिंदुस्तान के इस डिजिटल टेररिस्ट के पोस्ट को देखता हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि इसके पेट से जो भी धमाका निकलता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो इसे बलूचिस्तान से महसूस होता है। सही। इससे ये लगता है कि ये आवाज़ बलूचिस्तान से आ रही है, लेकिन दर हकीकत वो अपने इसके स्टमक से ख़ारिज हो रही होती है। सही। लेकिन फ़ितनतुल हिंदुस्तान के इस दहशतगर्द को मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदारा अपना इलाज करा लो। किसी ऐसे बेहतरीन डॉक्टर से कराओ, जो कि हमेशा के लिए तुम्हारे इस दर्द को, इस तकलीफ़ को और इस, मैं समझता हूँ, दुःख भरे, गम भरे हालात से तुम्हें निकालें और तुम्हारा बिल्कुल, इलाज करें। बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी तरफ से बलूचिस्तानी होने के नाते मैं इसे डॉक्टर मारखोर रिकमेंड करता हूँ कि मारखोर से अलावा सही। तुम्हारा बेहतरीन इलाज कोई नहीं कर सकता। सही। ये जो बाहूद बलूच है, ये इस हद तक गिर चुका है, आज अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से हमने इसको इतना शिकस्त दे दिया है कि ये सोशल मीडिया पर जाते हैं, ये गूगल पर जाते हैं और हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे होते हैं, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के नौजवान जो डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, ये उनकी तस्वीरों को उठाते हैं, फिर उनके स्क्रीनशॉट्स बनाकर ये फ़ेसबुक पर जाकर एक ही फ़ेसबुक अकाउंट से डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को लगाकर उनके साथ जाली जो फ़ेक शहादत के कैप्शंस हैं, वो सही। लगा देते हैं और फिर उन्हीं एक ही अकाउंट से उठाए गए स्क्रीनशॉट्स को क्रॉप करके ट्विटर पर लगा देते हैं और कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सही। लेकिन आज फ़ितनतुल हिंदुस्तान के इस डिजिटल प्रॉक्सी को मैं यहाँ बुराक डिजिटल के तवज्जुद से कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तानी कौम मज़ीद गुमराह नहीं होगी, बल्कि बलूचिस्तानी कौम के सामने तुम लोग मज़ीद एक्सपोज़ हो चुके हो। बिल्कुल। तुम लोग मज़ीद बलूचिस्तानी कौम के सामने हमेशा हमेशा के लिए दफ़न हो चुके हो। तुम्हारा बयानिया हमेशा हमेशा के लिए दफ़न हो चुका है। दूसरी तरफ ये लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि ये लोग सुबह से बैठते हैं, क्योंकि इनको रात को नींद में अफ़वाज पाकिस्तान नज़र आती है, बलूचिस्तान याद आती है, या अफ़वाज पाकिस्तान के खौफ में सुबह अपनी आंखें खोलते हैं और इनके असाब पर अफ़वाज पाकिस्तान सवार है, या बिल्कुल। अफ़वाज पाकिस्तान से इस कदर खौफज़दा हो जाते हैं कि ये सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर बैठते हैं और 50 से ज़ाहिद कोई, मैं समझता हूँ, जाली दहशत गर्दाना हमलों के पोस्ट करते हैं। इन बेगैरतों के पास ना कोई शवाहिद होते हैं, ना ही कोई सबूत होती है, ना ही कोई वीडियो होती है, ना ही कोई पिक्चर होती है, ना ही कोई तफसीलात होते हैं, ना ही इनके पास कोई, मैं समझता हूँ, शवाहिद व गवाह होते हैं। कुछ भी नहीं होता इनके पास, सिर्फ आकर बस पोस्ट अपने कर देते हैं, प्रोपेगेंडा कर देते हैं और आगे से पैसा बटोरते हैं और फंडिंग हासिल करते हैं। सही। लेकिन फ़ितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग ख़त्म हो चुके हो। तुम लोग अफ़वाज पाकिस्तान की मेहनत से और बलूच अवाम की बेदारी से बलूचिस्तान में हमेशा के लिए तुम लोगों का खात्मा हो चुका है, तुम लोगों का सफाया हो चुका है। दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि
कोहे चिल्तन में कुछ सयाहों को या पिकनिक मनाने वाले बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदा न खास्ता अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया है। बल्कि इन फितनतुल हिंदुस्तान की दहशत गर्दों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान नहीं थे, वो दहशत गर्द थे। उन्हें बाकायदा अफ़गानिस्तान की शिद्दत पसंद दहशत गर्द वहाँ सरज़मीन से लॉन्च किया गया। बलूचिस्तान से बज़रिया कुचलाक से कोयटा फिर कोहे चिल्तन में उन्हें बाकायदा फैसिलिटेट करके पहुँचाया गया। वो हाइट है 3-4 हज़ार की बुलंदी है, वहाँ कौन पिकनिक मनाने जाता है? बल्कि आपके फितनतुल हिंदुस्तान की दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान से चमन से फिर कुचलाक से फिर कोयटा मुंतकिल किया गया और वहाँ उनको कोई चिल्तन में बाकायदा पनाह दी गई ताकि वो वहाँ पर रहते हुए मुकामी आबादी को निशाना बनाएं या कोयटा में कोई नाखुशगवार हादसे में वो सहूलतकारी करें और दहशत गर्दों को फैसिलिटेट करें। लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी थी, उनकी दिलेरी थी। उन्होंने अल्लाह पाक के फजल व करम से फितनतुल हिंदुस्तान के 18 से ज़ाहिद दहशत गर्दों को वहाँ जहन्नम वासिल कर दिया, जिसके लिए हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शुक्रगुजार हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं पूरी दुनिया को भी कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में आज पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान का परचम सरबुलंद है। वहाँ सिर्फ इस वक्त पाकिस्तानियत और मैं समझता हूँ हुब्बुल वतनी, तरक्की और खुशहाली का अलम ऊंचा है और वहाँ पर अलम बरदार है। आज सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानियत का, बलूचिस्तान में पाकिस्तानियत का और अफवाज पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान की राज है वहाँ। हम सब अपने अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और हम सब मिलकर इस दहशत गर्दी के नासूर के साथ लड़ रहे हैं। बिल्कुल अदनान, आपने प्रोपेगेंडे की बात की, जो डिजिटल टेररिस्ट हैं उनके हवाले से बात की। इन्हीं की ज़बान बोलने वाली एक तंजीम है BYC, वो भी आजकल प्रोपेगेंडा कर रही है कि कोई आसिम नवाज़ नामी एक नौजवान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवा किया है। मैं चाहता हूँ आप इस पर भी बात करें, क्योंकि हमको भी पता है, आपको पता है, हालांकि अभी पूरे बलूचिस्तान की आवाम को पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी प्रिसाइज्ड बेस्ड ऑपरेशंस करती है और किसी भी मतलब आम आवाम को उसने नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये प्रोपेगेंडा किस हद तक ये कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, क्या मकासद हो सकते हैं, कि मैं चाहता हूँ इस पर बात करें। देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि अफवाज पाकिस्तान कोई जालिम फ़ौज नहीं है। अफवाज पाकिस्तान एक रहम दिल फ़ौज है और ये दुनिया की बहुत बड़ी मुसलमान फ़ौज है, जिसे पूरी दुनिया मानती है। दुनिया के मुसलमान ममालिक भी इस फ़ौज को मानते हैं और सुपर पावर्स भी इस फ़ौज के घुटनों के नीचे टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है। बतौर एक बलूचिस्तानी मुझे इस बात का हिलम है, बल्कि बलूचिस्तान में रहने वाले हर बाशिंदे को ये हिलम है कि अफवाज पाकिस्तान बलूचिस्तान में किसी भी नौजवान को नहीं उठाती है, वो किसी भी नौजवान को लापता नहीं करती है। बल्कि अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई नौजवान दहशत गर्दाना हरकतों में मुलव्विस हो या दहशत गर्दाना तहरीकों का मैं समझता हूँ हिस्सा हो या बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचाने का अज़म रखता हो, तो उस तरह के दहशत गर्दों के साथ निपटने के लिए बलूचिस्तान में बाकायदा एक डेकोरम है, बाकायदा एक प्रोसीजर है, जिसके लिए वहाँ हमारी मुकामी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी मौजूद है, जिसके लिए हमारी मुकामी पुलिस भी मौजूद है और लेवीज फोर्स भी वहाँ पर फ़हाल है। जो इस तरह की दहशत गर्दों के साथ हमारे जो ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी फोर्सेज है, CTD है, लेवीज है और पुलिस है, वो निमटते हैं और इनको कानून के शिकंजे में लाते हैं और कानूनी कटहरे में इनका एहतिसाब करते हैं। हाँ, लेकिन दुनिया को ये हकीकत भी बताता चलूँ कि अफवाज पाकिस्तान भी हमारी खिदमत करती है। जब भी कोई ऐसा दहशत गर्दाना गिरोह बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है या बलूचिस्तानी माओ और बहनों के इज्जतों पर अमला आवर होने की कोशिश करता है, तो हमारी पाकिस्तानी फौज और वहाँ बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर भी सिफ़े अव्वल में आती है। वो हमारी खिदमत के लिए अपनी सीनों को पेश कर देते हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, वो दहशत गर्दों को फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए जहन्नम वासिल कर देते हैं और ख़ुद भी हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना सरासर बेबुनियाद है, झूठा है। पिछले कई सालों से यही BYC की शिद्दत पसंद और दहशत गर्द ख़वातीन ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे नौजवान को लापता करते हैं। इसी में समझता हूँ चूरन को बेचते हुए वो अपने घरों के चूल्हों को जला रहे हैं, इसी चूरन को बेचते हुए, इसी स्टॉल को लगाते हुए वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं, वो अमेरिका जैसे बड़े ममालिक में असाइलम भी हासिल कर रहे हैं। पिछले उनकी जो माजी है वो इस तरह के मैं समझता हूँ गुमराह कुन वाक़ियों से बरी पड़ी हुई है। इसी BYC ने, ही दहशतगर्द ख़वातीन ने करीम जान बलोच जैसे दहशत गर्दों को, रफ़ीक बिजुंजो जैसी दहशत गर्दों को, वदूद सातकज़ई जैसे दहशत गर्दों को, नईम सातकज़ई जैसे दहशत गर्दों को, इवन सोहेब लांगो जैसी दहशत गर्दों को लापता करार दिया। लेकिन बाद में तारीख़ ने यह साबित किया कि वो लापता नहीं थे और वो दहशत गर्दाना तंजीमों के हिस्से थे और वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए काम कर रहे थे। तो इनका बयानिया वहाँ से मैं समझता हूँ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, सबुताज हो गया है, ज़मीन बोस हो गया है। लेकिन अब इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये
ریاست اتنی رحم دل ہے کہ انہوں نے ان کے نام نہاد ان مسنگ پرسنس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا ہے جو کہ ان کے مسائل کو دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, لیکن یہ لوگ وہاں جواب دہ نہیں ہے. یہ لوگ جب وہاں کمیشن میں جاتے ہیں تو ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے. یہ لوگ وہاں صرف چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی شواہد, کوئی ثبوت, کوئی مٹیریل وہاں پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن ریاست پاکستان میرے اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی 8,800 سے زائد ایسے کیسز کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا چکی ہے, جو کہ نام نہاد مسنگ پرسنس کے کیسز تھے جن میں اکثریت بیرون ملک وہاں جابز کر رہے تھے, ڈیوٹیز کر رہے تھے. ریاست پاکستان کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے, اتنا خوراک کہاں ہے, اتنی میں سمجھتا ہوں فیسلٹیز کہاں ہیں کہ وہ آپ کی دہشت گردوں کو بھی اپنے زندانوں میں رکھیں, ان کو زندہ رکھیں, ان کو کھانا پرووائڈ کریں, ان کو پہننے کو کپڑا پرووائڈ کریں. ریاست ہے, اس کو اپنے لیونگ سائیکل کو چلانا ہے, اپنے ملک کو چلانا ہے, اکانومی کو چلانی ہے. ریاست کے پاس اتنا فضول انرجی نہیں ہے کہ وہ آپ کی دہشت گردوں کو اپنے زندانوں میں رکھے اور فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو خوراک دیں, ان کو صحت دیں اور اس طرح کے معاملات کو طے کریں. لیکن اس وقت بھی ریاست پاکستان 1700 سے زائد ایسے کیسز کو دیکھ رہی ہے اور ان پر تحقیقات بھی جاری ہے. تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا یہ جو بیانیہ ہے یہ فیک ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ منگڑت ہے. ریاست پاکستان ایک رحم دل ریاست ہے, دنیا کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اس ریاست کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ یہ ریاست اس وقت ہندوستان کی دہشت گرد ریاست کے تمام سہولت کاروں کا بوقت مقابلہ کر رہی ہے, اور یہ دنیا کی واحد ایسی طاقت ہے جو چاروں اطراف سے ان تمام دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہی ہے. بالکل عدنان, ہم نے بلوچستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر یا آن گراؤنڈ اس پر بات کی, لیکن ایک اور چیز بھی ہے سوشل میڈیا پر آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان بیسڈ کوئی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں, حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے وہ کون سی زبان بول رہے ہیں, وہ آج کل ہندوستان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں, تو وہ بھی کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں, تو یہ وہ. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں, اور یہ بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کو کچھ ہارم کر سکیں. دیکھیے, افغانستان کی شدت پسند اور دہشت گرد اس عبوری حکومت کو تو اپنے ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اسلام کا نام لکھنا ہی نہیں چاہیے. صحیح. کیونکہ ان خارجیوں کا, ان جہنمیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اگر اسلام سے واقعی ان کا تعلق ہوتا تو کئی لاکھ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں ان کی سرزمین پر ان کی دہشت گردی کا اور ان کی میں سمجھتا ہوں جنسی ہوس کا ہر سال نشانہ نہ بنتی. اگر ان کا اسلام سے تعلق ہوتا تو کئی لاکھ معصوم بچے ان کی جنسی ہراسگی کا ہر سال نشانہ نہیں بنتے. یہ ایک دہشت گرد ملک ہے, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں, ہم تاریخ میں بھی ہمیشہ سنتے تھے کہ افغانی جو ہوتے ہیں وہ بڑے محب وطن ہوتے ہیں یا وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, وہ احسان مند قوم ہے ایک. وہ اپنی میں سمجھتا ہوں ایک احسان کو کبھی زندگی میں کبھی جھٹلاتے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ ہر کسی کا احسان مند رہتے ہیں. لیکن یہ جو افغانستان کی شدت پسند اور دہشت گرد حکومت ہے, یہ افغانستان میں سمجھتا ہوں ان کا افغانستان سے تعلق ہے ہی نہیں. یہ حرام خورستان کے میں سمجھتا ہوں کچھ جہنمی ہیں, یہ بغیرتستان سے آئے ہوئے کچھ وحشی جانور ہیں. یہ افغانستان یا اسلام کے میں سمجھتا ہوں کوئی رہنما نہیں ہے, ان کا تعلق وہاں سے ہے ہی نہیں. کہ کچھ چند خارجی جہنمی ہیں جن کا خاتمہ انشاءاللہ وہی ریاست پاکستان کرے گی جس نے ان کو پناہ دی, جس نے ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ دی, جس نے انہیں یورپین کنٹریز سے بچایا, جس نے اسے امریکہ جیسی بہت بڑی طاقت سے, روس جیسی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ہمت سے یا بہت بڑے ایک دنیا کی بہت بڑے نام سے ان کو بچایا. وہی ریاست ان کا ضرور انشاءاللہ خاتمہ کرے گی. لیکن سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان نے امن کے لیے جو مذاکرات استنبول میں ان میں کوئی لچک نہیں دکھائی اور پاکستان نے ان سے پتہ نہیں کون کون سے ضمانتیں مانگی. تو فتنۃ الہندوستان کی اشاروں پر ناچنے والے اس دہشت گردانہ گروہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے تم سے اپنے ملک میں امن کی علمبرداری کی کوئی ضمانت نہیں مانگی, بلکہ پاکستان نے تمہیں یہ وارننگ دی ہے کہ تم اپنی دہشت گردی کا خاتمہ کرو, تم اپنی شدت پسندیدگی کا خاتمہ کرو, تم اپنی بےغیرتی اور اپنی اس میں سمجھتا ہوں دہشت گردانہ سوچ کو تبدیل کرو. تم مزید پاکستان میں آ کر دہشت گردی مت کرو, کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ تمہاری دہشت گردی کو سمجھتی ہے, تمہاری دہشت گردی کو برداشت کرتی ہے. صرف اس لیے کرتی ہے کہ تم ایک مسلم کنٹری سے تم بلانگ کرتے ہو, اسی لیے تمہیں طاقت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ابھی تک کچل نہیں رہی تھی. لیکن پاکستان وہ تاریخ انشاءاللہ رقم کرے گی کہ دنیا سے تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا. ان کا اصل میں پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے انہیں رہنے کی جگہ دی, یہ پاکستان میں رہتے ہوئے تعصب کے شکار ہو گئے, یہ احساس محرومی کا شکار ہو گئے, یہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ پاکستان والے لوگ پرامن ہیں, پاکستان میں امن ہے, پاکستان والے خوش
خوشحالی سے رہ رہے ہیں، کیوں ہمارے پاس خوشحالی نہیں ہے یا ہمارے پاس ترقی نہیں ہے، ہمارے پاس امن نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم دیکھیں ان کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی بارڈرز لگتے ہیں، تاجکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، کہ وہاں اس لیے دہشت گردی نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں. یہ صحیح. پاکستان سے احساس کمتری میں مبتلا ہے. یہ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی امت مسلمہ کی طاقت ہے، جسے مسلمان ملک بھی مانتے ہیں، جسے بالکل. سپر پاورز بھی ہمیشہ اپنی صفوں میں ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو پاکستان کی یہ جو ان کو ایک دشمنی کی احساس ان کو پڑی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ ان کو خود ڈبو کر لے کے جائے گی، ختم کر دے گی، فنا دے گی. صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور ایک بلوچستانی کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا جواب آگ کے شعلوں سے ملے گا، راکٹوں سے ملے گا اور گولیوں سے ملے گا، اور یہ تمہاری کابل انشاءاللہ جلے گی، یہ جل کر راکھ ہو جائے گی اور پوری دنیا دیکھے گی. بالکل. عدنان بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین، آپ عدنان سلیم کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے ایشوز پر بات کی، سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کی. آخر میں افغانستان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا پھر ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس پر بھی عدنان نے تفصیلاً بات کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کو کافی انفارمیٹیو آپ کے لیے رہا ہوگا اور آپ کو یہ انفارمیٹیو لگا. اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.